अतुल जी के पास मैं जाऊंगी, उसके पहले शायनांशी जी बहुत देर से हाथ उठा रही थी। शायना जी, आप अपनी बात कह लीजिए। जो बातें राजकुमार भाटी जी ने कही हैं कि देखिए, राजनीतिक दलों को भी उतनी ही संवेदनशीलता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। विपक्ष का तो काम है ना सवाल पूछना, और सत्ता पक्ष का ये धर्म है कि उन सवालों को वो एड्रेस करे और उससे संतुष्ट करे। तो अगर सवाल पूछ लिया जा रहा है तो उसका जवाब दे दीजिए, सिवाय इसके कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर नए सिरे से शुरू हो जाए दोनों ही पार्टियों के बीच में या दोनों ही पक्षों के बीच में। लेकिन विपक्ष का काम ये भी तो है चित्रा जी कि जानकारी लो और जिम्मेदारी के साथ बयान दीजिए। क्या आपने एक बार भी चर्चा किया कि ये रेस्क्यू वर्कर्स ने कैसे क्रैश साइट पे, जहां 1000 डिग्री सेल्सियस था, जहां एक्सप्लोजन साइट पे 1.25 लाख लीटर्स ऑफ जेट फ्यूल था, उसके बावजूद जो मल्टी एजेंसीज ने तुरंत, हमारी आर्मी हो, एनडीआरएफ हो, सीआईएसएफ हो, लोकल फायर सर्विसेज हो, हॉस्पिटल्स हो, सभी ने जिस ढंग से फटाफट देखा कि जितने कैजुअलिटीज को बचा सके वो बचा दे। मैं नहीं बोल रही हूं कि हादसा से आप सीख मत लीजिए, जरूर सीख लीजिए, और सीख के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आप चाहते हैं। लेकिन जब कहा गया है कि 3 महीना में ये सबमिशन ऑफ ये रिपोर्ट, जहां आपको सब चीज पता चलेगा, एटीसी लॉग्स, टेस्टिमोनियल्स ऑफ द पैसेंजर्स, सब विटनेसेस जो थे, मेंटेनेंस जो था एयरक्राफ्ट का, रिकॉर्डिंग्स, और टाटास को देखिए। मैं देखिए, कोई भी देहांत होता है तो आप कोई भी रकम जो भी आप दे वो कम पड़ता है, लेकिन टाटास ने भी जिस ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, मैं मानती हूं कि ये भी चर्चा का विषय है। तो विपक्ष का काम ये है कि हम देखें कि आइंदा ये कैसे ना हो, उसके लिए गंभीर सवालों का जवाब। लेकिन जब एक कमेटी, जो यूनियन होम सेक्रेटरी खुद वहां अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के, इंडियन एयरफोर्स के, और एक्सपर्ट्स जो फील्ड में हैं, तो आप थोड़ा तो विश्वास भी जताइए। मेरा ये कहना है, संवेदनशीलता की आवश्यकता है। आपके पास फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग सब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेशन ही बस है, बाकी इन्वेस्टिगेशंस के फाइंडिंग्स भी रेलेवेंट हैं, और रेलेवेंट एजेंसीज के कॉन्करेंसेस, एसओपीज सभी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। बिल्कुल, और वो बहुत जरूरी भी है। और ये तमाम हादसे जो हमारे सामने होते हैं, चाहे इसके पीछे कुछ सालों में हम जाएं या फिर मौजूदा वक्त में जिसको लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इससे सबक भी सीखे जाने चाहिए ताकि दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा हो। अतुल जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, मैंने पहले भी गिनाया कि एआईबी, एनआईए, एटीएस, एफएए, एनटीएसबी, एआईबी ये लगातार जांच कर रही हैं। अब इसमें चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक अलग जांच की मांग करनी है, तो फिर उनकी ओर से कह दिया गया है कि सिटिंग जज या रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच करे। इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं, जिनमें 3 तो इंटरनेशनल हैं। क्या आपको भरोसा नहीं है इनके ऊपर कि एक अलग से जांच की मांग अब कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है? देखिए, जो जज होते हैं ना, उन्हें जजमेंट कैसे देना है उसका ज्ञान होता है। वो संज्ञान लेकर जजमेंट देते हैं। अभी आप जज को कहोगे, आप इनकम टैक्स में भी आप निर्णय देते हो, जज को कहोगे किसी मर्डर केस में भी आप निर्णय देते हो, जज को कहोगे किसी टेक्निकल इसमें भी आप निर्णय देते हो। तो उनकी एक कैपेसिटी होती है कि सारे पक्षों को सुनकर एक तटस्थता से निर्णय देने की, इससे और जनता का विश्वास भी जुडिशियल सिस्टम पे और जजेस पे होता है। तो इस बात के लिए जनता का विश्वास हासिल करना, अब जो दोनों बहनें जो है हमारी, उन्होंने जो कहा उससे तो मैं ये जो खो चुका हूँ, संवेदनहीन सरकार है ये, और ये विश्वास भी खो चुका हूँ कि इन्हें सही में किसी को अकाउंटेबल ठहराना है, सही में कोई जाँच करनी है। इनको एक ही बात करनी है कि जहां मिले विपक्ष को लताड़ना है, लोकतंत्र को दबोचना है, और अपनी बात जो है वो सही करवाना है। इनको बिल्कुल कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं, हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने इस तरह से रेल नहीं करनी चाहिए थी। वो असंवेदनशीलता का मामला है जब ज़्यादा बन जाता है कि वो खुद विक्टिम है, उनके पिताजी के साथ ऐसी घटना हुई है, लेकिन संवेदनशीलता कहाँ है? तो कहीं नहीं है। अमित शाह जी पिछले 11 साल में, या अश्विनी वैष्णव हो, पिछले 11 साल में मेरे मुंबई में लोकल में 30,000 लोग मरे हैं, अभी लोकल में 5 लोग मरे। कितने एक्सीडेंट हुए हैं? कोई नहीं। रील निकालना है, रील बनाना है, और अगर क्रिटिसाइज करता है विपक्ष
तो इसीलिए करता है क्योंकि इतने एक्सीडेंट होने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट क्यों नहीं है चित्रा जी? ये सवाल तो खड़ा होगा। बिल्कुल, ये पुलवामा में महत्वपूर्ण सवाल है। एक 40 जवान गए थे मेरे महाराष्ट्र के देवेश अग्रवाल जी से मैं जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूँ। रिटायर्ड जज या सिटिंग जज को लेकर उन्होंने जो बातें कही है, देवेश अग्रवाल जी जल्दी से इस पर, क्योंकि आपने इस पर टिप्पणी की थी, मैं 2 लाइन में चाहूंगी आप जवाब दें। मेरा सुझाव होगा कि एक बार ये टेक्निकल पूरा रिपोर्ट निकले, सारे एजेंसीज एक रिपोर्ट निकाले, फिर जो इस देश के पॉलिटिशियंस हैं जो उनको करना चाहें, फिर उस रिपोर्ट के ऊपर आपको जज का कमेटी बिठाना है और किसको आरोप करना है, किसको क्या सजा देना है, किसको क्या करना है, फिर वो करें। पहले इस कमेटी, ये जो इन्वेस्टिगेटिव बोर्ड होगा पूरा इतने सारे मेंबर्स के साथ, इनको प्लीज अपना पहले काम कर लीजिए। फिर एक बार जब रिपोर्ट आपके सामने आ गया, फिर आपको आगे जो करना है जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर एक तरफ सियासत जारी है तो इन सब के बीच लगातार डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं, पहचान की जा रही है ताकि शवों को सुपुर्द किया जा सके उन परिवार वालों के पास जो इस वक्त भी इंतजार में है अस्पताल के बाहर, जहां तहां अहमदाबाद में ताबूतों के ऑर्डर भी दिए गए हैं। 265 लोगों की जान गई है और यकीनन पूरा देश इस मामले को लेकर स्तब्ध है। राजनीति इस मामले में कतई नहीं होनी चाहिए। ये वक्त संवेदनशीलता का है, उन परिवार के साथ खड़े होने का है जिन्होंने अपनों को खोया है। और इसी वजह से सियासतदानों से ये अपील है कि राजनीति के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त उन परिवारों को ढांढस बंधाने का और जांच किस तरह से सामने आती है उसका। और इससे भी बड़ा सवाल इस बात को लेकर सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इस तरह के हादसे दोबारा भविष्य में नहीं हो, उसको तत्काल सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि लाखों की तादाद में रोजाना हवाई यात्री करते हुए दिखाई देते हैं और सभी के मन में एक डर और भय का माहौल तो है। आगे क्या रहेगी इस खबर के बारे में परिस्थिति, आगे किस तरह से जांच जारी रहेगी, हर एक जानकारी खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।